मॉर्निंग स्टूडेंट्स। खनिजों के तात्पर्य और उनके वर्गीकरण के बाद आज हम बात करेंगे खनिज संसाधनों के राजस्थान में वितरण की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास की जो अटेंडेंस थी वो मैंने मार्क कर ली है। और जो लोग आज भी वीडियो देख रहे हैं, आप पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पुराने वीडियोस भी देखकर अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब भी कॉलेज खुलेंगे तो अपन सिलेबस उसके आगे शुरू करेंगे। और आपकी अटेंडेंस जो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सेक्शन लिख रहे हैं उससे पहले ही मैं मार्क करती रहूँगी। इसीलिए इस अटेंडेंस के विषय में विशेष थोड़ी गंभीरता से लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं राजस्थान में संसाधन और उनके वितरण की। देखिए, राजस्थान के संसाधनों के विषय में, खनिज संसाधनों के विषय में अगर बात की जाए तो बहुत रिच स्टेट माना जाता है। और झारखंड के बाद जो वैरायटी ऑफ मिनरल्स हैं, यानी खनिजों की जो बहुत अधिक विविध प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो राजस्थान में मिलते हैं। लगभग कल भी बात की थी हमने, 79 वेराइटीज़ मिनरल्स की खनिजों की मिलती है, जिनमें 57 अभी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कंट्री के जो टोटल मिनरल प्रोडक्शन में 9% राजस्थान का शेयर है। और इसमें जो हम आगे बात करेंगे इनके मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी कि अधात्विक खनिजों में राजस्थान की मोनोपोली है। और मेटालिक मिनरल्स में इतना अधिक रिच नहीं है ये, जैसे लोह जो संसाधनों की खनिजों की जो बात की जाती है उसमें इतना अधिक नहीं है। और मेटालिक मिनरल्स जो मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी, उपयुक्त गुणवत्ता अच्छी है ये माना जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान लेड यानी सीसा, जिंक, जिप्सम, सोपस्टोन, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट, फेल्सपार, केओलाइन, कॉपर के प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर है। और विश्व में मार्बल प्रोडक्शन, सैंडस्टोन और डेकोरेटिव स्टोन्स के लिए जाना भी जाता है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो लोह, जो धात्विक खनिजों में बात करते हैं हम, लोह जो खनिज हैं उनकी बात कर रहे हैं। इनमें लोहा सर्वप्रथम हम देखेंगे। लोहे की इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो आयरन स्टील इंडस्ट्री हो या अन्य कई अलॉयज़ के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मजबूती देने के लिए। तो राजस्थान इतना अधिक आयरन डिपॉजिट्स में रिच नहीं है, लेकिन जो है वो अवेलेबल उच्च अच्छी गुणवत्ता के माने जा सकते हैं। इनका प्रोडक्शन उत्तर पूर्वी फील्ड्स में, जो कि मोरीजा, बानोल, आमेर तहसील जयपुर के, निमरा, निमालो, रायसाला, दौसा में, और डाबला सिंघाना, नीम का थाना, झुंझुनू में। इसी तरह से दक्षिण पूर्वी फील्ड्स में नाथरा की पाल, जो कि उदयपुर, पूर्वी उदयपुर में है, और थूर हुंडेर डिपॉजिट्स उदयपुर में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। आगे हम बात करते हैं मैंगनीज की। राजस्थान मैंगनीज में बहुत अधिक अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसका हालांकि उपयोग स्टील, फर्टिलाइजर्स और केमिकल पिगमेंट्स, पेंट्स, वैनिश जो है, जो वार्निशेस हैं उनके लिए किया जाता है। इनके डिपॉजिट्स बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। जयपुर और अलवर में कुछ सर्वे किए गए हैं इनके प्रोडक्शन के। कॉपर यानी तांबा स्टेट का बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग बेल्ट खेतड़ी, सिंघाना बेल्ट झुंझुनू में, खो दरीबा साउथ वेस्ट अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, और देलवाड़ा केवरोली सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरह सीसा और जिंक और सीसे की अगर बात की जाए, वो लार्जेस्ट जो डिपॉजिट्स हैं, लगभग 607.53 मिलियन टन राजस्थान में डिपॉजिट्स हैं, जिनमें रामपुरा अगूचा डिपॉजिट्स बेस्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिट माने जाते हैं। जिनमें इसके बाद जावर, राजपुरा दरीवा, सिंसर, कालन, खुर्द, ये इंपॉर्टेंट इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा जावर जो उदयपुर में है, राजपुरा दरीबा, बेथुमी, राजसमंद, रामपुरा, अंगूछा और बुर, बनेड़ा, भीलवाड़ा, देहरी, सिरोही, कयर, घूगरा, सावर अजमेर में है। और कंट्री में, भारत में अगर बात की जाए, जिंक के प्रोडक्शन का सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता है, पर्याप्तता है। जिंक का प्रोडक्शन कंजम्पशन की तुलना में बहुत तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। और कंपैरेटिवली लेड की जो है वो कंपैरेटिवली माना जा सकता है कि तुलनात्मक रूप से कुछ कमी है, इतना अधिक प्रोडक्शन नहीं है। इसके बाद टंगस्टन की बात की जाए
तो टंगस्टन का उपयोग आयरन अलॉयज यानी कि लोह मिश्र धातु बनाने में और बल्ब बनाने में किया जाता है। इसका ओनली एकमात्र जो उत्पादक क्षेत्र है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में डेगाना में है। अधात्विक खनिजों की अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थान की मोनोपोली है, यानी कि एकाधिकार है, जिनमें जिप्सम, जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट और पेंट्स, मेडिसिन बनाने में होता है। इसमें पैलियो चैनल्स, जो जिप्सम के जो डिपॉजिट्स हैं वो रिवर बेड्स यानी कि जो नदियां हैं, एंशियंट रिवर्स रही हैं, उनके रिवर बेड्स में, उनके नदी तटों पर जो प्राचीन चैनल्स रहे हैं, जो पहले जो पूर्व के जो उनके कह सकते हैं जो धाराएं रही हैं, जो किसी समय अब दृश्यमान नहीं है, प्रारंभ में थी, उनके बेड्स में, उनके किनारे पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिले में, बीकानेर गंगानगर जिले में, चूरू में, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन पाया जाता है। माइका की दूसरा अभ्रक की अगर बात की जाए तो अभ्रक मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है, जो कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल जो सामान है, जो बिजली के उपकरण हैं, उनमें मुख्य रूप से, क्योंकि बिजली का कुचालक है इसलिए इसका उपयोग बिजली के उपकरणों के निर्माण में विशेष रूप से किया जाता है। मेजर बेल्ट जो प्रोडक्शन की है वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर पाई जाती है। इसमें मेजर बेल्ट्स में अगर उत्तर पूर्व की ओर बात की जाए तो टोंक, जयपुर, दक्षिण पश्चिम की ओर भीलवाड़ा, राजसमंद, स्कैटर्ड माइका बेल्ट यानी बिखरे हुए रूप में कुछ सीकर में भी मिलता है। फेल्सपार जो ग्लास, पोट्री, इनेमल इंडस्ट्री के लिए काम में ली जाती है और चीफ प्रोड्यूसर है राजस्थान कंट्री में। इसमें जयपुर, अजमेर, पाली, टोंक और सीकर में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एस्बेस्टस, सीमेंट और रूफिंग शीट्स, पाइप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खेरवाड़ा और रिखबदेव जो है इसके मेन प्रोड्यूसर हैं। ये मैप इसको आपको कॉपी में बनाना है, जो मेन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है और लीडिंग इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए क्या है कि जब इंडस्ट्री की बात करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग किसी खनिज पर विशेष रूप से आधारित होता है, तो वो खनिज जब तक उसकी उपलब्धता नहीं होगी तब तक कोई इंडस्ट्री सेटल डाउन नहीं हो सकती, वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकती। तो उद्योग के अवस्थितीकरण के लिए खनिजों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब आप उद्योगों को जब हम पढ़ेंगे तो इस मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के मैप को हम साथ में रखते हुए उसके साथ में अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि किस तरह से खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास हो पाया है। तो इस मैप को और इन नोट्स को आप बना लीजिए। इन एरियाज़ के नाम, जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं उनके नाम लिख लीजिए। इनको आप कॉपी में नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए और अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, अपना नाम और सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो ऊर्जा संसाधन है उनके संदर्भ में। तो ये डिस्क्राइब द मेन मिनरल्स ऑफ राजस्थान एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्थान के प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए और उनका वितरण मानचित्र की सहायता से बताइए। Thank you and take care.